तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं MS आपके साथ जुड़ गया हूँ एक और नए लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 5। तो उससे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर जय श्री राम। ठीक है, नए लेक्चर में हम क्या करते हैं अपना आज कुछ जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या करते देखेंगे जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शांति से आपको ये लेक्चर देखना है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक होमवर्क दिया था, शायद ही किसी लोगों ने कमेंट किया उसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, उसका आंसर बता देता हूँ मैं। उसका जो आंसर था E बराबर 8KQ/r² था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो प्लीज़ पहले जाकर वो लेक्चर देखें। उसके बाद ये आपका नया लेक्चर 5 है जो स्थिर वैद्युतिकी, जिसको दूसरी किताबों में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, हमने आपके लिए एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक स्थान पर पॉजिटिव समरूप विद्युत क्षेत्र E में, यानी विद्युत क्षेत्र E है, आवेशित कण QM विराम अवस्था से छोड़ा जाए तो T समय पश्चात आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अगर देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है वो पहले विराम अवस्था में है, तो उसकी प्रारंभिक की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? शून्य हो जाएगी। यानी कि एक फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं V बराबर U+AT, क्योंकि यहाँ से V का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिलहाल कंसेप्ट को समझते हैं। एक आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक आपका आवेशित कण रखा हुआ है, इसका आवेश Q, द्रव्यमान क्या है बेटा? M। आवेश क्या है बेटा? Q, और द्रव्यमान क्या है बेटा? M है। अब ये प्रारंभ में बोल रहा है विराम अवस्था में या विराम अवस्था से छोड़ा जाए, तो पहले बेटा प्रारंभ में शांति से बैठा होगा कण, उसके बाद इसे छोड़ा जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर 0। अब आप यहाँ से देखिए, एक होता है F बराबर QE, एक F बराबर बेटा होता है MA, क्या होता है? बराबर QE। A का मान यहाँ से निकालिए, A बराबर QE/A निकल आया, सॉरी M आएगा। ठीक है, A बराबर क्या आ गया? QE/M। अब इस वाले समीकरण देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो क्या है? V बराबर U+AT। अब V बराबर U का मान आपका 0 हो जाएगा, AT। ठीक है, V बराबर A का मान क्या रखोगे आप? QET/M। अब इसका मान आप गति के जो क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 mv², उसमें रख देंगे। आप क्या करेंगे कि V का मान आप किस में रख दोगे? देखिए K बराबर 1/2 mv², क्योंकि हमें क्या निकालना है बेटा? गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो कुछ है हमें कोई नंबर दिए नहीं गए हैं, कोई संख्या नहीं दी है, लेकिन हम उसी के बेस पे कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे कोई आवेशित कण है जिसका आवेश बोलता, द्रव्यमान बोलता, तो उसमें हम वैल्यू लिखते, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू ऐसी दी नहीं है, तो इसलिए हम Q और M मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो K बराबर 1/2, M की जगह तो हम M ही रखेंगे, इनटू में V का मान क्या है बेटा? QET/M, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो Q² E²T² बेटा M भी है तो M का भी क्या हो जाएगा? M²। अब इस M से इसकी कैंसिल कर देंगे, तो K बराबर 1/2, ठीक है, Q² E²T²/M, जिसे हम एक अच्छे शब्द में लिख देंगे K बराबर 1/2 QET²/M। और ये बेटा क्या हो जाएगा? इसका एक जानदार शानदार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जानदार शानदार आंसर हो जाएगा। तो आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा पूछ रहा था प्रारंभ में, वो कैसा था बेटा? प्रारंभ में सिंपल सा है, प्रारंभ में लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है विराम अवस्था से गतिज ऊर्जा में जा रहा है, विराम अवस्था से छोड़ा जा रहा है, तो पहले ऐसे लटका हुआ था, अब ऐसे करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि पहले इसकी क्या कहते हैं प्रारंभिक में, क्या प्रारंभिक जो गति थी क्या थी? 0 थी। ठीक है, तो U बराबर U+AT से U का मान हमने यहाँ रख दिया 0, A का मान हमने कहाँ से निकाल लिया? F बराबर QE। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला कहाँ पर पढ़ा था बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो कमेंट में एक बार बेटा लाइक ज़रूर लगा देना, लाइक, ठीक है, लाइक, एक हार्ट इमोजी बेटा ज़रूर सेंड करना ताकि हम आपके लिए लगे रहें। ठीक है, आपको एक हार्ट इमोजी सेंड करनी है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। क्या कहता है, एक सरल लोलक की गोलक, ठीक है, एक लोलक है, ठीक है, उसके गोले का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है m तथा आवेश q है। ठीक है, सरल लोलक ऊर्ध्व तल में निलंबित है। ठीक है, जो लोलक है वो ऊर्ध्व तल में निलंबित है। क्षैतिज समरूप विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने पर सरल लोलक की संतुलन अवस्था पर ज्ञात करना है कि लोलक की रस्सी का ऊर्ध्वाधर से कोण एवं रस्सी में तनाव बल। बेटा उस दिन हमने एक संतुलन अवस्था का टॉपिक पढ़ा था, उस पर एक क्वेश्चन भी किया था, तो उसी पर ये क्या कहता है आधारित है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, एक कोई लोलक है वो क्षैतिज से कुछ यूं लटका हुआ है। ठीक है, अब इसका आवेश क्या है बेटा Q और द्रव्यमान क्या है, तो इसका जो क्या कहते हैं भार होगा अब नीचे की तरफ होगा mg। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक और देखते हैं, अगर इसको बेटा थीटा कोण से हम क्या कर देना, थोड़ा सा लोलक है तो बेटा हिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसका तनाव। ठीक है, ये एक बल इधर लग सकता है, एक mg इधर लगेगा। ठीक है, Fe इधर लगेगा, ये इधर बेटा यदि लग रहा है T, क्या लग रहा है तनाव T। हमें बेटा तनाव भी ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर कोण भी ज्ञात करना है। ये कोण थीटा हो गया तो बेटा ये क्या हो जाएगा T cos थीटा और ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। और हम जानते हैं संतुलन अवस्था में कि ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, mg भी बेटा एक बल है। ठीक है, और T cos थीटा भी एक बल है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो T cos थीटा वो बराबर होगा mg के, और T sin थीटा वो बराबर होगा बेटा Fe। बेटा यहाँ Fe का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पूरा मत समझना, ये सफिक्स में लगा रखते हैं हम नीचे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल क्या है बेटा, इनके बीच में क्या ज्ञात करवा रहा है, ऊर्ध्वाधर से कोण ज्ञात करवा रहा है। तो ये ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज के साथ कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, एक कि समीकरण सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से मैं डिवाइड लगा दूं। ठीक है, भाग करने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड में समीकरण एक से भाग करने पर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मैं कर चुका हूँ, जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखे हैं तो पहले कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, कॉपी पेन पे जरूर करते रहें। अब देखिए क्या होगा कि T sin थीटा अपॉन में T cos थीटा बराबर में T sin थीटा Fe के बराबर है अपॉन में, ठीक है, mg क्या है बेटा, ये mg T cos थीटा के बराबर है। अब यहाँ से T से T कट जाएगा, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, tan थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Fe अपॉन mg। ठीक है, tan थीटा बराबर Fe अपॉन mg। इसको ज़रा और डिफाइन करते हैं, थोड़ा और लेकर चलते हैं। अब हम बता दें बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आपको जो विद्युत बल होता है Fe, वो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, QE के। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। तो इसकी जगह Fe की जगह हम क्या रख देंगे, QE रख देंगे। ठीक है, तो देखिए tan थीटा बराबर Fe की जगह क्या रख दोगे, QE अपॉन में नीचे क्या है बेटा mg,
आपको क्या चाहिए, कॉड चाहिए, तो थीटा बराबर कॉड क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, या टेन अच्छे से लिखते हैं, टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन में एम जी। तो ये तो बेटा आ गया लोलक की रस्सी का ऊर्ध्वाधर से कॉड। क्या आ गया बेटा, ये ऊर्ध्वाधर से कॉड। लेकिन अभी वो और भी पूछ रहा है कि रस्सी में तनाव बल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ लेते हैं, वर्ग करके जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करें बेटा, वर्ग करके जोड़ने पर आपको तनाव ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये साइन कॉस हट जाएगा। देखिए तो देखिए टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए बेटा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एफ ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी। यहाँ से इसका मान एक हो जाएगा, टी का मान बेटा क्या आ जाएगा, अब तो सब होशियार हैं, ठीक है। टी का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर अंडरूड लगा देंगे, तो अंडरूड में एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। और एफ ई का मान आप क्या लिख सकते हैं, एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो बेटा रस्सियों में क्या तनाव लगेगा, तो आपको उसका कोण भी मिल गया है और साथ ही साथ आपको उसका तनाव भी मिल गया है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन संतुलन अवस्था को समझने के लिए ये मैंने तीसरा कराया, और ये भी बेटा क्या कहते हैं, अगर आप इसको भी करते हो तो संतुलन अवस्था का जो टॉपिक है, ठीक है, आप इस संतुलित अवस्था का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, हालांकि इसका जो लेंथ ही ज़्यादा होता है ये, ठीक है, थोड़ा पेज ज़्यादा घेरते हैं आपका, लेकिन सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप जरूर करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके लिए 1-2 मिनट आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दें, और ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो देखिए आपके सामने एक और नया क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के एक कोने पर समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसके तीनों भुजा बराबर होती हैं, और उसके एक कोने पर बिंदु आवेश के कारण दूसरे कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है, तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, हमारे पास मान लिया ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लिया क्या है वो ए बी सी, इसके एक कोने पर एक बिंदु आवेश रखा है, ठीक है। तो मान लिया ये आपका ये वाला कोना ले लेते हैं, यही वाला ए, इस ए पर एक हम क्यू आवेश रखा है, ठीक है, नहीं दिया है तो हम प्लस मान लेंगे, ठीक है, प्लस आवेश दिया। अब इसके कारण एक दूसरे बिंदु पर लिखा है कि बिंदु आवेश के कारण दूसरे कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है, मान लिया वो दूसरा बिंदु क्या है बेटा बी, तो इसके कारण बी पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो ई आ रहा है, कितना आ रहा है, ई आ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि केंद्र यानी ऊपर हमें मान ज्ञात करना है। मानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के 2 मिनट प्लीज, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए, ये भी बेटा क्या हो जाएगी ए, क्योंकि तीनों भुजा कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने मान ली है, ठीक है। अब केंद्र पर ज्ञात करा रहा है तो हमने मान लिया ये केंद्र तक की दूरी हमने x मान ली, क्या मान ली बेटा x। तो तीनों का हम निकालते हैं, a से b पर, a से o पर। तो b पर देखिए क्या निकल रहा है, b पर निकालेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E पर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, B पर। तो क्या हो जाएगा K Q अपॉन Q, आवेश क्या है Q, चलो छोटा माना है, बड़ा इधर मान लेते हैं, Q बड़ा अच्छा बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। और दूरी क्या मानी है बेटा हमने, दूरी है A, तो यहाँ लिख देंगे बेटा A स्क्वायर। और क्या कह रहा है, कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, यानी कि जो EV है वो क्या है बेटा E,
तो इधर हम एक शब्द में क्या लिख सकते हैं कि जो ई बराबर क्या निकल के आया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको ज़रा सेफ रखते हैं, ठीक है, कोई दुश्मन इसको ले नहीं जाए। आगे देखिए, अब हमें ई नोट देखते हैं। इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या है बेटा, ई नोट। तो ई नोट को देखिए, ई नोट बराबर के क्यू अपॉन दूरी क्या है बेटा, एक्स। क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। अब हमें ये ई के पदों में निकालना है, ई नोट का मान हमें ई के पदों में निकालना है। तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्स का मान चाहिए, ठीक है, एक्स का मान चाहिए तो कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए ये टोटल कोड कितने का बनता है बेटा, 60 का बनता है कि नहीं बनता है। ये टोटल कोड बनता है बेटा 60 का, तो ये आधा कोड कितने का हो जाएगा बेटा, 30 का। अब आपको कर्ण निकालना है, आधार कितना हो जाएगा बेटा यहाँ तक, a/2। आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो cos 30 बराबर आधार क्या है बेटा आपका, a/2, ठीक है। a/2 और कर्ण क्या है बेटा आपका, x, ये आ गया। cos 30 का मान क्या लगाओगे, √3/2 बराबर a/x। अब यहाँ से ये यहाँ का जो 2 है ना ये कट जाएगा, x का मान निकालना है, x बराबर क्या आएगा, a/√3। x का मान आ गया आपका a/√3। अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो ई नॉट बराबर के क्यू अपॉन एक्स का मान कितना आया बेटा, a√3। तो ये हो जाएगा a² बट्टे में 3, 3 का चला जाएगा ऊपर, तो ई नॉट बराबर 3 गुणा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एंड हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जो ई है वो बेटा किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ई नॉट, सॉरी ई लिख सकते हैं। तो ई नॉट बराबर क्या आएगा बेटा आपका, 3e। क्या आएगा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो निकालना था आंसर वो ई के पदों में निकालना था बेटा। किसके पदों में निकालना था, ई के पदों में निकालना था, क्योंकि क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के एक कोने पर रखे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, ई है कोने पर, और उसके केंद्र पर ज्ञात करना है। तो हमने इसको बी मान लिया, इसे ई नॉट मान लिया, बी का मान हमने निकाल लिया, दूरी थी ए, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर ये हो गया ई का। ई नॉट निकालना तो वो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बस एक्स का मान निकालना था, दूरी मिल जाए बस आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर ये आंसर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताना यस सर। अगर लेक्चर में क्या कहता है अच्छा लग रहा है, लेक्चर में एंजॉय आ रहा है, तो चैनल को आगे भी बढ़ाएं बेटा। आप अकेले अकेले एंजॉय ना लें, दूसरों को भी लेने दें। ये प्लेटफॉर्म्स आप सभी के लिए है। 12th वाले बच्चे IIT मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर क्या कहते हैं डिपेंड रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ बहुत कम आते हैं, सिंपल ज़्यादा आते हैं, लेकिन टफ वाले हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद विद्युत बल रेखाएं के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, एक और, ये आज के दिन का चौथा सवाल है। ठीक है, और ये लास्ट सवाल रहेगा आपका। ठीक है, कि वर्ग के केंद्र पर रखे बिंदु आवेश के कारण वर्ग के किसी कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वर्ग है, उसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा है और उसके कारण वर्ग के किसी कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, तथा भुजा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E2 है। बस E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है। कितना सिंपल है। जो बच्चे ये सवाल कर पा रहे हैं वो जल्दी से कॉपी पेन लेकर इस सवाल का आंसर कमेंट में जल्दी से बताएं। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको पता है ये वर्ग होता है ना। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ग है, इसका केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा है। बिंदु आवेश मान लिया क्या है, +q। चलिए छोटा बनाया, छोटा लेके चलेंगे। अब इसके एक कोने पर क्या कह रहा है, किसी कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो E1 है, और भुजा के एक मध्य बिंदु पर वो है बेटा E2। ठीक है, अब इस बिंदु E1 के कारण ये चीज़ उत्पन्न हो रही है। बस इनका E1 और E2 का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल आप क्या करोगे, इनके बीच की दूरी निकाल लो। इस +q के कारण कोने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, और ये ऐसे करके, और मध्य बिंदु पर लगेगा ये। लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, हम इसको सेट करते हैं। ठीक
ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ये सही है, ठीक है। आगे देखिए, दूरी की बात करें, हमने मान लिया कि इसकी जो क्या कहते हैं वर्ग की जो भुजा है वो a है, तो ये बेटा केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 आदि। और ये विकर्ण कितना होता है बेटा a√2, कितना होता है a√2, तो a√2 का बेटा जब आधा कर दोगे तो a/√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी दूरी आ गई, तो हम निकाल लेते हैं। E1 का मान क्या निकालोगे आप, KQ/ दूरी r², छोटा क्यू लिया तो छोटा लेके चलते हैं, KQ/ r का मान कितना लगाओगे E1 में, a/2, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बट्टे में 2 का √2 का वर्ग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा गुणा में 2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर मान लिया 1। अब देखिए विद्युत क्षेत्र दूसरा क्या है, प्लस Q से E2 पर दूरी क्या लगेगी a/2, क्या लगेगी बेटा a/2 लगेगी, ठीक है। तो लगाइए KQ/r², यानी कि KQ/r की वैल्यू क्या लगाओगे आप 1/2, a/2, तो ये हो जाएगा a का वर्ग और 2 का वर्ग ऊपर पहुंच जाएगा 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है E1/E2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को अब ये समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है। इसका कमेंट में आंसर मुझे जरूर बताना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बता दो, आप ही क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। चलिए उन बच्चों के लिए मैं आज करा देता हूँ ये, लेकिन आगे से आपको ये करना है। बस आपको क्या करना है, E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, KQ/a² इंटू में 2 और KQ/a² इंटू में 4, ये पूरा कट गया, ये कट गया 2 बार, कितना आ गया 1/2। तो अनुपात निकालोगे तो कितना निकलेगा बेटा 1/2, कितना निकलेगा 1/2। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी को, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करना सर मुझे ये डाउट है, ठीक है। बाकी का जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जल्दी से जल्दी आप क्या कहते हैं इंक्रीमेंट लाइए, यहाँ पर लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, इस चैनल को दूसरों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना पाएँ। अभी हम दिन में एक ही वीडियो बनाते हैं, आगे आने वाले वक्त पर हम आपके लिए कई सारी वीडियो बनाएंगे। अब हम शॉर्ट भी बनाना चालू करेंगे, एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं उसमें कुछ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे बड़े लोग हैं, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल जितने भी इंटर क्लास में बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, या कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की जिसमें फिजिक्स आती हो, तो उन बच्चों को ये चैनल की एडवाइस ज़रूर दें कि इस चैनल पर आकर करें, पढ़ें, जो कुछ करना है इस पर आएँ। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत ही आवाज़ आती है उसको दबाने से। आगे देखिए, तो मैग्नेटिक साइंस आपका स्वागत करेगा अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम और अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद।